ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज मैं आपसे बात करूंगी कि ऑटिस्टिक बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे दे। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक कठिन काम हो सकता है और इस प्रक्रिया में लंबा समय भी लग सकता है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे जो है वो इसे समझ नहीं पाते और ना ही सामने वाले को ठीक से बता पाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो इंडिकेट करते हैं, या तो वो कोई कॉर्नर पकड़ लेता है और वहां शांत होकर खड़ा हो जाता है, फिर पॉटी करता है, या फिर कुछ बच्चे जो है वो कर्टन के पीछे छिप जाते हैं और वहां करता है। ठीक है, और कुछ बच्चे जो है वो तो इंडिकेट ही नहीं करते, वो या तो पैंट में कर देते हैं या डायपर में कर देते हैं, और फिर जब बच्चे के पास से स्मेल आती है तब पता चलता है कि बच्चे ने पॉटी किया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि बच्चा इसे समझ ही नहीं पाता कि उसे पॉटी आई है? ऐसा बच्चे की सेंसरी प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है, मैंने एसपीडी पे वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बच्चे को पॉटी आई है उसे वो नहीं समझता। इसका कारण है बच्चे की जो इंटरोसेप्शन सेंस है वो प्रॉपर काम नहीं करती। ठीक है, इंटरोसेप्शन सेंस जो है वो हमारी बॉडी के इनर सेंसेशन को समझने में हेल्प करता है, और इस सेंस के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ठंडी और गर्मी का एहसास होना, सुसु आना, पॉटी आना, या फिर कहीं चोट लगी है तो पेन का एहसास होना। ठीक है, मुझे याद है फ्रेंड्स, मैं एक बार अदिति को थेरेपी के लिए लेकर गई थी, तो मैं स्कूटी पार्क कर रही थी, तब अदिति ने एक हल्का सा उफ की आवाज निकाली और पीछे हट गई। तब मैंने इतना नोटिस नहीं किया था। फिर मैं थेरेपी के लिए लेके गई, उसकी थेरेपी चली, स्पीच थेरेपी चल रही थी। शायद ओटी की क्लास चलती तो मैम निकल कर मुझे कुछ बताती कि यहाँ चोट है पैर में, ब्रशिंग वगैरह होता तो, बट ये स्पीच की क्लास थी तो एक जगह बैठा कर किया जाता तो शायद मैम ने नोटिस नहीं किया था। फिर मैं घर आ गई थेरेपी के बाद। रात को जब मैं उसका पैर मसाज करने के लिए देखी तो साइड में एक बड़ा सा फफोला था। इसका मतलब था कि अदिति का पैर मेरे स्कूटी के साइलेंसर से सट गया था और उससे जल गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा पेन का एहसास नहीं हुआ। तो ये है फ्रेंड्स इंटरोसेप्शन सेंस, जो हमारी बॉडी के इनर सेंसेशन को समझने में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बच्चों को बहुत सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बच्चा बाथरूम नहीं जाना चाहता। अगर बच्चे को स्मेल प्रॉब्लम है, ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शंस है, या फिर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, तो भी वह बाथरूम जाने से अवॉइड करेगा, क्योंकि उसे स्मेल से वॉमिट आती है। ठीक है, और या तो हो सकता है कि बच्चे को टेक्टाइल इशू हो, वो किसी चीज को टच करना पसंद नहीं करेगा, वो टॉयलेट सीट पे बैठना पसंद नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो इंडियन टॉयलेट में जाने से डरते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न टॉयलेट सही रहता है, बट बहुत से बच्चे वेस्टर्न टॉयलेट में भी डरते हैं क्योंकि उसका पैर जो है फ्लोर से काफी ऊपर रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि हम ऑटिस्टिक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे दें, या मैंने अदिति के लिए क्या क्या किया। हम कुछ उपायों को अपनाकर टॉयलेट ट्रेनिंग को बच्चे के लिए इजी और कंफर्टेबल बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बच्चे की डायपर को यूज करना बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा डायपर में सुसु पॉटी कर रहा है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि बच्चे ने कब पॉटी की, कब सुसु की, कितनी बार सुसु किया। ठीक है, और फिर इस तरीके से हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अदिति के साथ भी यही गलती की थी मैंने। 3 इयर्स तक वो भी डायपर में रही। स्कूल जाती तो डायपर पहन के जाती थी, थेरेपी जाती तो डायपर पहन के जाती थी, और जब मॉर्निंग में मैं उसे पॉटी के लिए बैठाती थी तो वो वहां समझ ही नहीं पाती थी कि वहां उसे करना क्या है, क्यों बैठी है। ठीक है, 15 मिनट बैठती थी, फिर बाहर आ जाती थी। फिर जब मैं उसे स्कूल के लिए रेडी करती और डायपर पहनाती तो एवरीडे डायपर में पॉटी कर देती थी, क्योंकि उसे पता था कि पॉटी डायपर में ही करना है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहला काम किया, उसके डायपर को पूरी तरह बंद कर दिया। ठीक है, और दूसरा काम मैं करती थी कि जब अदिति की मॉर्निंग में नींद खुलती थी तो मैं इस तरीके की एक पिक दिखाती थी। ठीक है, टॉयलेट की एक पिक्चर दिखाती थी, और इस पिक्चर को दिखाने के तुरंत बाद मैं उसे बाथरूम लेके जाती थी और टॉयलेट सीट पे बैठा देती थी। ठीक है,
और मैं भी वहाँ एक स्टूल लेकर बैठ जाती थी और टॉयलेट सीट पर बैठकर मैं उसे बाकी के फ्लैश कार्ड भी दिखाती थी। जैसे अदिति ये क्या कर रही है, अदिति पॉटी कर रही है, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाती थी कि अदिति पॉटी करने के बाद वॉश करेगी, फिर अदिति फ्लश करेगी, ठीक है। फ्लश करने के बाद अदिति क्या करेगी, इस तरीके से हैंड वॉश करेगी, ठीक है। इसके बाद मैंने ये एक TLM बनाया था, इसमें मैं एक माउथ की पिक बनाई थी, ठीक है। और मैं क्या करती थी कि मार्कर लेती थी और मार्कर से ये टिथ पे कलर डाल देती थी। फिर मैं क्या करती थी कि उसे एक ब्रश देती थी और कहती थी कि ब्रश से टिथ को क्लीन करना है, ठीक है। अदिति को इंडियन टॉयलेट से डर लगता था, वो वहां जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उसे वेस्टर्न टॉयलेट पर ही लेकर जाती थी। वेस्टर्न टॉयलेट पे मैं पहले एक पॉटी ट्रेनिंग सीट आती है, वो मैं ऊपर लगा देती थी और नीचे एक स्टूल रख देती थी ताकि वो अपना पैर उस स्टूल पर रख सके, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चे को सपोर्ट भी मिलता है और बच्चे का डर भी खत्म होता है और वो कंफर्टेबल भी रहता है, ठीक है। फ्रेंड्स, डायपर बंद करने के 10 से 15 दिन तक आप एक कॉपी में नोट डाउन करें कि आपका बच्चा कितनी देर में सुसु जा रहा है, कर रहा है, पैंट में ही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या कब पॉटी जा रहा है, ठीक है। उसको नोट डाउन करते रहे। 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कब मेरा सुसु कर रहा है और कितनी देर में जा रहा है और पॉटी कब आ रही है, ठीक। और थर्ड मैं करती थी, मैं अदिति को हर 1 घंटे पे टॉयलेट लेकर जाती थी, ठीक है। लेकिन अदिति बाथरूम जाना ही नहीं चाहती थी। तब मैंने क्या किया कि मैं चोकोपाई लेती थी, वो उसका फेवरेट था। मैं चोकोपाई को इस तरीके से दिखाती थी, उसके रैपर को दिखाकर बाथरूम तक जाती थी, तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगती थी चोकोपाई के लालच पे, ठीक है। तो जब बाथरूम तक पहुंच जाती थी तो मैं उसे टॉयलेट सीट में बैठा देती थी। फ्रेंड्स, मैं चोकोपाई को एक पूरा नहीं देती थी, मैं उसे 8 टुकड़े कर लेती थी, ठीक है। एक छोटा सा स्मॉल पीस मैं रैपर के अंदर रख देती थी रिवार्ड के लिए। तो जब वो टॉयलेट सीट पर बैठती थी तो मैं उसके स्टमक में पहले थोड़ा ठंडा पानी डालती थी, ठीक है। फिर मुंह से एक साउंड निकालती थी, इसको सुनते ही और पेट पे जैसे ही ठंडा पानी पड़ता था अदिति सुसु कर देती थी, ठीक है। फ्रेंड्स, मुझे लगभग 1 महीना लगा था चोकोपाई दिखाकर अदिति का ध्यान अपनी ओर खींचकर बाथरूम तक ले जाने में, ठीक है। 1 महीने बाद मैंने नोटिस किया कि अदिति को अब जब भी सुसु लग रही थी वो इधर उधर कहीं भी नहीं कर रही थी। वो क्या कर रही थी कि बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जा रही थी, ठीक है, और वहां एक कर्टन लगा हुआ था, उसके पीछे छुप जा रही थी। तो जैसे ही अदिति कर्टन के पीछे छुपने जाती मुझे पता चल जाता था कि उसे सुसु आई है। अब वो मैं उसे ये कार्ड दिखा देती थी और दिखाने के तुरंत बाद टॉयलेट लेकर जाती थी, ठीक है। फिर वो सुसु करती थी। फ्रेंड्स, ये फ्लैश कार्ड दिखाने के बाद आप टॉयलेट ही लेकर जाएंगे, ठीक है। इसे दिखाने के बाद इधर उधर का काम नहीं करना है, या फिर हम किचन चले गए, लिविंग रूम चले गए, नहीं करना है। फिर बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा कि पॉटी सीट को देखकर कि मुझे बाथरूम जाना है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये कार्ड मैं बाथरूम के डोर पे ही वेलक्रो से चिपका कर रखती थी, ठीक है, ताकि मुझे इजी हो निकालने में, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने ये कंटिन्यू रखा था। मुझे याद है कि मैंने 22 मई से स्टार्ट किया था और 22 अक्टूबर अदिति के बर्थडे तक अदिति टॉयलेट ट्रेन हो चुकी थी, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स लगे थे मुझे टॉयलेट ट्रेनिंग में। तो फ्रेंड्स, पॉटी ट्रेन होना चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है। कोई बच्चा जल्दी अडेप्ट करता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट से सीखता है, या बच्चे की सेंसरी प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू अपना वर्क करते जाइए। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स को फॉलो करिए और डेफिनेटली आपका बच्चा भी 6 मंथ्स में टॉयलेट ट्रेन हो जाएगा। बस जरूरत है थोड़े प्रयास की, ठीक है। तो आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और शेयर कीजिए क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को हेल्प मिलेगी। और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।